हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। आज हम बात करेंगे दुष्ट लोगों की आशीष के बारे में कि दुष्ट लोग बुरे लोग आशीषित हैं, जबकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तमाम तरह की बंदिशों में रखा है कि अच्छे काम करोगे, बुराइयों से फिरोगे, तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जबकि बुरे लोग बुराई में लिप्त रहते हुए आशीषित हैं। तो दोनों की बात करेंगे आज हम कि धर्मी लोगों की आशीषें और दुष्ट लोगों की आशीष, दोनों में फ़र्क क्या है और दोनों को आशीषें परमेश्वर दे रहा है, उनमें अंतर क्या है और दुष्टों को आशीषित क्यों कर रहा है। एक वचन पढ़ रहे हैं यशायाह 45:5। प्रभु के वचन में है कि मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, यद्यपि तू मुझे नहीं जानता तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि मैं परमेश्वर हूँ, यहोवा हूँ, दुनिया का बनाने वाला हूँ, मैं अकेला हूँ और दूसरा कोई भी नहीं है। यद्यपि तू मुझे जानता नहीं है, फिर भी मैं तेरी कमर कसूंगा, यानी तेरी सहायता करूंगा, तेरी मदद करूंगा। यदि तू मेहनत करता है तो मैं तेरी सहायता करने के लिए मैं तेरा परमेश्वर हूँ, चाहे तू मुझे जानता हो या नहीं जानता हो। एक वादा अपने लोगों से कर रहा है परमेश्वर यिर्मयाह 32:26 में कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ। उसने कहा कि मैं सबका पिता हूँ, मैं सबका परमेश्वर हूँ। जितने भी धरती पर मेरे लोग हैं सब मेरे ही हैं, मेरे ही बनाए हुए हैं। मैंने ही सबको बनाया है, चाहे वो बुराइयों में लिप्त हों, चाहे वो भले कामों में लिप्त हों, लेकिन हैं सारे मेरे के मेरे। इसलिए जब परमेश्वर की सारी संतान है तो परमेश्वर अपनी संतानों को भूखे मरने नहीं देगा। मत्ती 5:45, क्योंकि वो भले बुरे दोनों पे अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी अधर्मी दोनों पे अपना मेघ बरसाता है। उसके वचन में बिल्कुल साफ लिखा है कि वो धरती पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है। वो सारे मनुष्यों पे उसका अनुग्रह रहता है। उसकी बनाई हुई सृष्टि सबके लिए है, सबके लिए बराबर है। सूरज की रोशनी सबके लिए बराबर है, हवा सबके लिए बराबर है, बारिश सबके लिए बराबर है। धरती के सारे रिसोर्स जितने संसाधन दिए हैं परमेश्वर ने कहा सब मनुष्यों के लिए दिए हैं मैंने। अब कौन किस तरह से परमेश्वर को मानता है, कौन नहीं मानता है, ये आगे हम इन चीज़ों को देखेंगे। जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो सारे सृष्टि के निर्माता के पीछे चलते हैं, उनके लिए परमेश्वर यहोवा का वचन है व्यवस्था 7:13 कि वो तेरी संतान पर अन्न तेल भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, तेरी गाय बैल भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा और तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। यानी धरती के संसाधन रिसोर्सेस सबके लिए दिए परमेश्वर ने, लेकिन उन संसाधनों में से अपने लोगों के लिए परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरी संतान को आशीष दूंगा, तेरी भूमि की उपज होगी, तेरा जो कुछ भी बिजनेस व्यापार रोजगार होगा वो सारा ब्लेस रहेगा, उसमें कभी कमी घटी नहीं आएगी। मैं उसको बढ़ाता रहूँगा, बहुत आगे बढ़ाऊँगा, मैं आशीषित करता रहूँगा। और तेरे जितने भी संसाधन हैं, चाहे किसी भी तरह के हों, चाहे तुम्हारे शेयर हों, चाहे तुम्हारे बैंक बैलेंस हो, चाहे तुम्हारी फैक्ट्रियाँ हों, चाहे तुम्हारी सर्विस हो, हर चीज़ में मैं तुम्हें ब्लेस करूँगा, हर चीज़ में मैं तुम्हें आशीषित करूँगा और तुम्हें दूसरे लोगों से हमेशा आगे रखूँगा। अय्यूब 8:7 कि चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों न रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती। यानी प्रभु का वचन कह रहा है कि तेरी शुरुआत चाहे किसी भी छोटे लेवल से हो, यदि तू मेहनती है, यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरे वचनों पे चलता है और तू कोई भी काम कर रहा है, चाहे कितने ही छोटे लेवल से तूने शुरू किया हो, तो अगर तू मेहनत के साथ उसको करता है, मेरे अनुग्रह और मेरी दया में रह के करता है, मेरी इच्छा के अनुसार करता है, तो कितने भी छोटे लेवल से शुरू किया हो, परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे बढ़ाते अंत में तुझे बहुत ऊपर तक पहुंचाऊंगा, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाऊंगा। मत्ती 6:33 परमेश्वर कहते हैं कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ब्लेसिंग की बात जब परमेश्वर करते हैं, जब धन दौलत की बात करते हैं, जब हमारे सुख सुविधाओं के लिए जो जरूरी चीज़ें हैं उनकी बात करता है, तो परमेश्वर कहते हैं कि पहले तुम मेरी खोज करो,
पहले तुम मेरे पीछे चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो। आशीषें कैसे मिलती हैं, कैसे चली जाती हैं, कैसे ये टिकी रह सकती हैं, कैसे तुम पे अनुग्रह मेरा बना रहेगा और कैसे तुम शैतान को कुचलोगे। आशीषों को चुराने वाली चीज़ों को, दुष्टों को किस तरह तुम अपने जीवन से दूर कर सकते हो, ये सारी चीज़ों के लिए पहले मुझसे जान लो। मेरे वचनों पे कान लगाओ, मेरी विधियों को मानो, मेरे पीछे चलो और बाकी सारी चीज़ें तुम्हें मिलती चली जाएंगी। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ गिनती 14:33 का। यहाँ प्रभु के वचन में लिखा है कि 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। यहाँ परमेश्वर ने बात की है कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से निकाल के ला रहा था, तो जब वो थोड़ी सी बीच में रास्ते में परेशानी में पड़े तो उन्होंने परमेश्वर की योजना को नकार दिया, परमेश्वर की योजना को बुरा भला बताने लगे और जहाँ परमेश्वर उन्हें अच्छे उत्तम स्थान में कनान देश में ले जाना चाह रहे थे, उसकी वैल्यू को ना समझा उन्होंने और उसको वहाँ नहीं जाना चाहते थे, वो वापस लौट जाना चाह रहे थे और जरा भी कष्ट उठाने को तैयार नहीं थे, परमेश्वर की योजना में कमी निकालने लगे, तो परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया। 40 साल तक वो जंगल में भटकते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर की उन पर दया रही कि परमेश्वर जो उनके लिए खाने का इंतजाम कर रहा था, मन्ना बरसा रहा था, वो बरसाना बंद नहीं किया। बुरे होने के बावजूद 40 साल तक उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, 40 साल तक उनके पैरों के जूते पुराने नहीं हुए। यानी जब तक वो प्रभु के अनुग्रह में थे तब भी वो खा रहे थे, और जब वो प्रभु पे कमी लगाने लगे, कमी निकालने लगे और प्रभु की योजनाओं को निकम्मा और गलत ठहराने लगे, फिर भी परमेश्वर ने उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा। तो यही कारण है कि चाहे दुष्ट लोग हों, चाहे अच्छे लोग हों, चाहे परमेश्वर की आज्ञा पे चलने वाले हों, चाहे आज्ञा पे न चलने वाले हों, परमेश्वर अपने लोगों को कम से कम भूखा नहीं मरने देता। लेकिन परमेश्वर अपने लोग और दूसरे लोग जो परमेश्वर से दूर हैं, फिर वो चाहे शैतान की शरण में हो, चाहे वो कहीं भी हो, अंतर अवश्य ठहराता है। 1 कुरिन्थियों 2:9 परमेश्वर का वचन है कि जो बातें आँख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। प्रभु कहते हैं कि संसार के लोगों और मेरे अपने लोग, परमेश्वर के पीछे वचन पे चलने वाले लोग, यहोवा के लोग, प्रभु के लोग, उनमें अंतर अवश्य रहेगा। रोटी तो सबको मिलेगी, लेकिन बहुत अंतर होगा। कुछ चैन से खाएंगे, शांति से खाएंगे, निश्चिंत होकर खाएंगे, और कुछ परमेश्वर के अनुग्रह को ऐसा देखेंगे कि प्रभु कहता है कि बहुत सारी ऐसी आशीषें, ब्लेसिंग्स जिनके तुम योग्य नहीं हो, जिनके बारे में तुम सोचते भी नहीं, तुम्हारे चित्त में भी नहीं चढ़ती, तुम्हारे दिमाग में नहीं आती, फिर वो तुम्हारे विचारों में नहीं आती, फिर उनको तुम मांगोगे कैसे और पाओगे कैसे। इस सारी प्रक्रिया से अलग परमेश्वर कहता है कि जो बातें तुम्हारे मन में तक नहीं पहुंची, जो तुमने सोच, जहां तक तुम्हारी सोच नहीं पहुंच सकती, वो चीज़ें, वो बातें, वो आशीषें मैं तुम्हें दूंगा, यदि तुम मेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालोगे, मेरे मेरे खोजी बनोगे, मेरे पीछे चलोगे और अपना जीवन मेरे वचनों के अनुसार बनाओगे। तो दूसरा राजा 3:17 में दिया हुआ है कि तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी न बारिश होगी, तो भी ये नाला पानी से भर जाएगा और तुम अपने गाय बैल, भेड़ बकरियों और उनके बच्चों समेत उनमें से पीने पाओगे। परमेश्वर कहता है कि कहाँ से ब्लेसिंग होगी, कैसे ब्लेसिंग होगी, ये जानना तुम्हारा काम नहीं होगा। कि न तो यहाँ परमेश्वर ने दिया है कि ना तो हवा तुम्हें दिखाई देगी, ना बारिश दिखाई देगी, लेकिन तुम्हारे पानी की आवश्यकता के लिए तुमने मुझसे मांगा है, तुम्हें नाला ये भरा हुआ नजर आएगा। किधर से आया ये जानना तुम्हारा काम नहीं है। वही परमेश्वर कहता है कि जब प्रभु की ओर से आशीष होती हैं, जब हमारी विनती और प्रार्थनाओं को जब वो सुन लेता है और जब उनके उत्तर देता है, तो फिर हमारे रिसोर्सेज मैटर नहीं करते कि हम तो इस योग्य नहीं थे, हम पे ऐसे संसाधन नहीं थे जहाँ से ये ब्लेसिंग और ये चीज़ें हमें मिल जाती, लेकिन परमेश्वर उन्हें पहुँचाता है। जैसा भजन 113 में दिया है कि वो कंगालों को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पे से उठाकर ऊंचा करता है।
वो ये नहीं देखता कि हमारे संसाधन हम पे कुछ करने लायक हैं कि नहीं हैं। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको भी बहुत ऊंचे पर उठा सकता है वो। उसके लिए कोई मैटर नहीं करता कि तुम्हारे संसाधन साधन हैं कि नहीं है। प्रभु की दया है तो है। वो गरीबों को, लाचारों को, सब पे दया करता है और जो उसके पीछे चलते हैं वो उनकी अवश्य उनकी सहायता करता है और उनको ऊंचा उठाता है। यशायाह 61:5 में एक वचन दिया है कि परदेसी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे चरवाहे और दाख की बारी के माली होंगे। प्रभु कहता है कि तुम्हारी सहायता के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए मैं तुम्हें जो ब्लेसिंग दूंगा, मैं तुम्हें जो आशीष दूंगा वो इतनी बड़ी होगी कि उसकी तुम्हारी सहायता करने के लिए बाहर से लोग आके तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारी फैक्ट्रियों में बाहर से लोग आके काम करेंगे। लोग वीज़ा पासपोर्ट बना बना के आएंगे कि वो तुम्हारे यहाँ काम करें, तुम्हारी चीज़ों की रखवाली करें। तुम्हारे कई कई देशों में तुम्हारे जो बिजनेस व्यापार होंगे उसके मैनेजर बाहर से आएंगे, दूर दूर देश से लोग आ आकर तुम्हारी चीज़ों को संभालेंगे। तो जब परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, तो इसी तरह अनुग्रह करता है कि तुम्हारे पास संसाधन नहीं है तो परमेश्वर संसाधन पैदा करता है। तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं, रिसोर्सेज को बनाएगा, वो इंतजाम करता है, लेकिन तुम्हारी आशीषों को वो संभालता है। यशायाह 61:9 में वचन है परमेश्वर का कि उनका वंश अन्य लोगों में और उनकी संतान देश देश के लोगों में प्रसिद्ध होगी और जितने उनको देखेंगे पहचान लेंगे कि ये वो वंश है जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है। प्रभु कहता है कि जब मैं तुम्हें आशीष दूंगा, जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाऊंगा, जब मैं तुम्हारी सहायता और मदद करूंगा, तो ये दिखेगी लोगों को। लोग तुम्हें देखकर पहचान लेंगे। लोग जानेंगे कि ये कौन है। ये क्या वही लोग हैं जो पहले हम देखते थे? तो पहचान लेंगे कि ये परमेश्वर के लोग हैं, ये यहोवा के लोग हैं, ये स्वर्ग के परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, इसीलिए आशीषित हैं। और तुम्हारी आशीषें दिखाई देंगी, सुनाई देंगी, रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, पड़ोस में, सब जगह। और जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर की दया और अनुग्रह से जो हमें प्राप्त होता है, उसके पीछे डरने की ज़रूरत नहीं होती। वो परमेश्वर स्थिर करता है, परमेश्वर इनको सेटल करता है और कोई उन ब्लेसिंग को, आशीषों को चुरा नहीं सकता। एक एग्जाम्पल है याकूब का कि याकूब अपने मामा लाबान के यहाँ था और मेहनत मजदूरी कर रहा था और लास्ट में उनमें समझौता हुआ कि मैं अब अपने घर लौट जाना चाह रहा हूँ और मैंने जो कुछ मेहनत की है उसका मुझे प्रतिफल दे दिया जाए। तो ये ठहरा दिया गया कि ठीक है, जितनी भी भेड़ बकरियां हैं, ये धारी वाली जितनी पैदा होंगी वो तेरी होंगी और चित्ती वाली जितनी होंगी वो मेरी होंगी। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया और जितनी धारी वाली भेड़ बकरियां थीं वो सबसे ज़्यादा पैदा होने लगीं और याकूब का भाग बढ़ने लगा। तो लाबान ने बेईमान हो गया, फिर उसकी आज्ञा बदल दी कि नहीं, चित्ती वाली तेरी होंगी और जितनी धारी वाली भेड़ बकरियां वो मेरी होंगी। अब परमेश्वर ने चित्ती वाली भेड़ बकरियों को बढ़ाना शुरू कर दिया और ये प्रक्रिया 10 बार तक चलती रही। यानी जितनी बार भी लाबान ने बेईमानी करनी चाहिए, याकूब के भाग को छीनना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने छीनना नहीं चाहा। जब कहा कि चित्ती वाली तेरी होंगी तो चित्ती वाली भेड़ बकरियां बढ़ने लगीं। जब कहा कि धारी वाली भेड़ बकरियां तेरी होंगी तो धारी वाली बढ़ने लगीं। यानी परमेश्वर का जब अनुग्रह होता है, जब वो देता है तो उसको कोई नहीं छीन सकता। जब हम उत्पत्ति 50:20 में परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं जिसमें लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। ये बात कर रहे हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था 20 चांदी के सिक्कों में। तो उसके लिए कितनी बुराई चाहिए कि वो नौकर बने, दूसरों के यहाँ मजदूरी करे और इसका हिस्सा यहाँ पे ना मिले और ये दुखी रहे, परेशान रहे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बुराई उसके भाइयों ने की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको मिस्र के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। तो जब परमेश्वर सहायता करता है, परमेश्वर की ओर ब्लेसिंग होती हैं, परमेश्वर का अनुग्रह होता है, तो कितनी ही बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़े, कितने ही बुरे हालातों से जाना पड़े, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया प्रकट होती है, दिखाई देती है और उसको कोई नहीं छीन सकता। लेकिन प्रभु जब अपने लोगों को कुछ देना चाहता है तो प्रभु चाहते हैं कि
उसके बेटे बेटियां भी उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को ढालें। पहला पत्रस 3:10 में है कि जो कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपने जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। यानी प्रभु कहते हैं कि मेरा अनुग्रह, मेरी दया, मेरी करुणा, मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी, लेकिन तुम्हारे लिए आवश्यक है कि जब तुम अच्छे-अच्छे दिन देखना चाह रहे हो, शांति से रहना चाहते हो, अच्छी-अच्छी वस्तुओं का आनंद लेना चाहते हो, तो तुम बुराइयों से दूर रहो, छल की बात करने से दूर रहो, अपने जीवन को सिंपल और सादा बनाओ, छल कपट की चीज़ों से तुम अपने को अलग रखो। व्यवस्थापन 5:18 में परमेश्वर ने कहा कि तू व्यभिचार न करना, यानी बुराइयों से दूर रहना तुमने। नीति वचन 20 में परमेश्वर कहता है कि नीति से प्रीति ना रख, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। यानी परमेश्वर की आशीषें, अनुग्रह ठीक है, मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ करो ही नहीं। तुम पूरे दिन भर सोते रहो, रात भर सोते रहो, परमेश्वर के अनुग्रह के लिए मांगते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि नींद से जाग, प्रयत्न करने में आलसी मत हो, कोशिश करने में तेरी कमी नहीं होनी चाहिए। तो ब्लेसिंग, आशीषें मिलेंगी, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार। पहला पत्रस 5:6 परमेश्वर वचन में प्रभु कहते हैं कि इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। यानी प्रभु कहते हैं कि हर एक बात का अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है। जो लोग उतावली करते हैं, जो लोग जल्दबाजी में रहते हैं, वो प्रभु से कुछ भी नहीं पाते। प्रभु के कहता है कि मेरे बलवान हाथ के नीचे तुम दीनता नम्रता से बने रहो, मुझसे प्रार्थना करते रहो, मेरी आज्ञा विधियों को मानते रहो, और उचित समय आएगा जब मैं तुमको ऊंचा उठाऊंगा, जब मैं तुमको आगे बढ़ाऊंगा, जब मैं तुमको आशीष दूंगा और तुम्हारी मांगी हुई सारी चीज़ों को मैं पूरा करूंगा। तो कभी भी परमेश्वर उतावलों के साथ नहीं रहता। उतावले लोग चूक जाते हैं। तो परमेश्वर का धीरज से प्रतीक्षा करनी है, उसके अनुग्रह में बने रहना है और भरोसा रखना है कि परमेश्वर से जो मांग रहे हैं वो देगा, तब वो अवश्य देता है। तो परमेश्वर अपने लोगों पे दया करता है, आशीषित करता है और कह रहा है इतना बढ़ा देता है कि जितना तुमने सोचा भी नहीं होता है। लेकिन एक अय्यूब 21:7 में एक सवाल है, एक कंप्लेन है, जिसको पढ़ते हैं। लिखा है कि क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं, वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है, उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं, उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। प्रभु का वचन है कि जो परमेश्वर तेरे लोग हैं, उनके लिए तूने हमें इतनी बंदिशें दी हैं कि तुम व्यभिचार न करना, चोरी मत करना, बुरे काम मत करना, बुराई मत करना, चुगली मत करना, दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदना। सारे अच्छे काम आपने हमारे लिए गिना दिए हैं और तब कहा है कि तब मैं तुम्हें आशीष दूंगा। लेकिन दुष्ट के लिए परमेश्वर वो सारे भले कामों से दूर रहता है, वो सारी बुराइयों में लिप्त रहता है, उसके बावजूद वो ब्लेस रहता है, आशीषित रहता है, उसके बाल बच्चे चैन से सुकून से रहते हैं, धन बढ़ता जाता है। ये अय्यूब 21:7 में एक क्वेश्चन परमेश्वर से किया गया है और इसका जवाब परमेश्वर ने दिया है, बड़े शॉर्ट में दिया है कि वे अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। अय्यूब 21:13 में प्रभु का जवाब है कि ये लोग दुष्टता में जीवन बिता रहे हैं, बुरे कामों में लिप्त होकर जीवन बिता रहे हैं, बुराइयों के साथ धन संपत्ति को इकट्ठा कर रहे हैं, बुराइयों में अपनी शांति ढूंढ रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि ये सब करते करते अचानक ये नरक में चले जाएंगे। इन्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब ये नरक की आग को निकल लिए। इन्होंने जो रास्ता तैयार किया है, जो बुराई के साथ रास्ता बनाया है, जो वो रास्ता इनको नरक की आग में लेके जाता है। तो ये सब कुछ ऐसा करते रहेंगे, सुख विलास को ढूंढते रहेंगे, गलत तरीकों से करते रहेंगे, लेकिन नरक में उतर जाएंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा।
जैसा नीति वचन 10:22 में परमेश्वर के वचन में है कि धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी प्रभु कहते हैं कि धन होना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रभु कहते हैं कि जो मेरी आशीष से मिलता है, मैं जो धन संपत्ति देता हूँ, मैं जो सुख साधन और संपन्नता की चीज़ें देता हूँ, उनके साथ दुख नहीं मिलाता। यानी मेरी दी हुई चीज़ों के साथ आप शांति से रहेंगे, चैन से रहेंगे, लेकिन छीना झपटी करके बेईमानी से बुराई के साथ कमाए हुए धन के साथ दुख भी आएगा और उस दुख को आप हटा नहीं सकते, उस दुख को झेलते हुए आप निकलेंगे। भजन संहिता 73 वचन 2 में है कि मेरे डग तो उखड़ना चाहते थे, मेरे डग फिसलने ही पर थे, क्योंकि जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तब उन घमंडियों के विषय डाहा करता था। परमेश्वर का भजनकार सेवक कहता है कि मैं जो परमेश्वर तेरी राह पे चल रहा था, मैंने सच्चाई का मार्ग चुना था, मैंने भलाई का मार्ग चुना था, मैंने दुष्टता के मार्गों को छोड़ा था और मैं तेरे मार्गों पे चल रहा था, तो परमेश्वर मैंने वो हालात और परिस्थितियों को देखा कि मैं ये सोचने लगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मेरे डग उखड़ने पे ही थे, यानी भलाई के मार्गों से मैं हटने ही वाला था। जब मैंने दुष्टों की हालत को देखा, यह है कि देखो भजन 73:12, देखो ये तो दुष्ट लोग हैं तो भी सदा आराम से रहकर धन संपत्ति बटोरते रहते हैं। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। प्रभु का सेवक कहता है कि ये दुष्ट लोग हैं, ये हमेशा बुराई में लिप्त रहते हैं, उसके बावजूद भी सदा आराम से रह रहे हैं, धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हैं। तो मेरा फिर अपने हृदय को शुद्ध करने का, मैं भलाई का जीवन जीने का क्या फ़ायदा हुआ? मैं जो ईमानदारी का जीवन मैंने अपने लिए चुना, इसका फ़ायदा क्या है फिर? तो ये सारे सवालों में उलझा ही हुआ था और इसका जवाब फिर परमेश्वर से मिलता है इसी के भजन 73 के 16 वचन में, 16, 17, 18, कि जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो ये मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। यानी प्रभु का सेवक कहता है कि इस बात को मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि दुष्ट लोग क्यों धन संपत्ति में चैन से रह रहे हैं और मैं ईमानदारी और सच्चाई के मार्ग पे चला हूँ। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि किस तरह से इस चीज़ों को समझूं। तो आंसर है कि जब तक मैं ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को न सोचा, निश्चय तूने उन्हें फिसलने वाले स्थानों में रखता है और गिराकर सत्यानाश कर देता है। तो ये तब समझ पाया, परमेश्वर का सेवक कह रहा है भजनकार, कि मैं इस बात को तब समझ पाया जब मैं तेरे भवन में गया, जब मैं तेरी उपस्थिति में आया, जब मैंने तेरे वचनों से देखा कि धर्मी का क्या हाल होगा, दुष्ट का क्या हाल होगा, अंत के दिनों में इनका क्या परिणाम होगा। ये नरक की धधकती हुई आग में डाले जाएंगे, ये अनंत काल तक तड़पते रहेंगे, हम परमेश्वर तेरे साथ राज्य करेंगे। तूने इनको दुष्टों को फिसलने वाले स्थानों में रखा है। इनका धन संपत्ति, इनका शांति सुकून जो है, ये स्थिर नहीं है, ये कभी भी चला जा सकता है, कभी भी इनका चैन का अंत और शांति का अंत हो सकता है। ये फिसलने वाले स्थानों में रखे गए हैं, फिसलने वाले स्थान में कभी भी चैन नहीं हो सकता, कभी भी ये चीज़ें नष्ट हो सकती हैं, कभी भी जो है ये गिराए जा सकते हैं। तो जब तक मैं तेरे वचनों के द्वारा दुष्ट और धर्मी में मैंने अंतर नहीं समझा, तब तक मैं कन्फ्यूजन में था कि ये दुष्ट लोग क्यों आशीषित हैं। लेकिन जब मैं तेरे भवन में आया, जब मैं तेरे वचनों को देखा, जब मैं तेरे दी हुई आज्ञाओं को मैंने समझा और स्वर्ग और नरक में जाने वालों के बीच का अंतर मैंने समझा, तब ये सवाल मेरी समझ में आया कि क्यों कर मैं भला इंसान रहूं, क्यों कर मैं अपनी ईमानदारी पर टिका रहूं, क्यों कर मैं तेरे वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाले रहूं। नीति वचन 24 में वचन पढ़ते हैं, लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर पड़े ही रहते हैं। यहाँ एक अंतर दिया है परमेश्वर ने कि धर्मी और दुष्ट। परमेश्वर कह रहा है, यहाँ वचनों में हमने देखा कि संपत्ति तो उन्होंने कमा ली, धन संपत्ति कमा ली और अपने लिए सुख चैन गलत तरीकों से कमा लिया है। लेकिन प्रभु कहते हैं कि धर्मी पर जब विपत्ति आएगी, चाहे 7 बार मुसीबत उस पर आए, फिर भी परमेश्वर उसको खड़ा करेगा और स्थिर करेगा उसको। लेकिन दुष्टों के बारे में कहता है कि ये एक बार फिसले तो फिर ये संभलेंगे नहीं।
एक बार ये उलझन में पड़े तो ये उससे निकल नहीं पाएंगे। इनकी मुसीबतों अपनी मुसीबतों से ये बाहर नहीं आ पाएंगे। इसीलिए भजन 37:7 में परमेश्वर के वचन को देखते हैं। इसमें लिखा है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर और उस मनुष्य के कारण न कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता है। परमेश्वर कहते हैं कि तू परमेश्वर के सामने चुपचाप उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाले रहे, तू उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को बनाए रख, धीरज से उसका इंतजार कर अच्छे वक्त का, धीरज से इंतजार कर अपनी प्रार्थनाओं को पूरा होने का, और उस मनुष्य के कारण मत कुढ़ जो जिसके काम सफल होते हैं और वो बुरी युक्तियों को निकालता। परमेश्वर कहते हैं कि ऐसे लोगों को मत देख, उनसे डाह मत रख, उनको मत कुढ़ जिनके काम सफल हो रहे हैं, जिनके कोई काम खराब नहीं हो रहे और वो बुरी बुरी युक्तियों को निकाल रहे हैं, बुरे बुरे प्लान बना रहे हैं, बुरे बुरे प्लान निकाल रहे हैं और उनके प्लान सफल भी हो रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है कि ऐसे लोगों पर तू ध्यान मत लगा, वो जो बुरी युक्तियों में फंसे हुए हैं, बुरी योजनाओं से पैसा कमा रहे हैं, बुरी योजनाओं से आशीषों को खरीद रहे हैं, वो परमेश्वर कि इन लोगों से कोई मतलब मत रख, तू चुपचाप रहे, तू मेरा इंतजार कर, मुझसे प्रार्थना कर, धीरज से मेरा इंतजार कर, मैं तेरी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं निर्गमन 9:15 से। यहां पर वर्णन किया गया है फिरौन की दुष्टता का, कि परमेश्वर ने फिरौन को, हम जानते हैं कि किस तरह से उसने परमेश्वर के लोगों को सताया था, और जब मूसा उनको निकालने गया था तो किसी भी हालत में वो छोड़ने को तैयार नहीं था। तो प्रभु ने यहाँ पे एक बात कही कि मैंने तुझे इसलिए बनाए रखा है कि यदि मैं चाहूं तो तुझे और तेरी प्रजा को क्षण भर में नष्ट कर दूंगा, परंतु मैंने तुझे इसलिए बनाए रखा है कि मैं तुझ में अपनी सामर्थ्य दिखाऊं और मेरा नाम सारी पृथ्वी पर फैल जाए। यानी दुष्ट की दुष्टता अगर बनी हुई है, दुष्ट अगर सरवाइव कर रहा है, तो उसका रीजन परमेश्वर ने दिया है, कि उसका एक रीजन दिया फिरौन के लिए कि तुझे नष्ट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग देखें कि दुष्ट लोग किस तरह से दंड पाते हैं, किस तरह से परमेश्वर ने अपने 10-10 चमत्कार दिखाए इसकी दुष्टता के कारण, और वो आज परमेश्वर को लोग जान पा रहे हैं और लोग परमेश्वर की महिमा को धरती पर समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या होता है और क्या क्या कर सकता है, और परमेश्वर और धरती के लोगों में कितना फ़र्क है। तो इसीलिए फिरौन को बनाए रखा, इतने बुरे बुरे काम किए, इतने सताए लोगों को, उसके बावजूद वो सरवाइव किया, जिंदा रखा, लेकिन आगे लाल समुद्र में जाके नष्ट कर दिया गया, क्योंकि जब उसके खड़े रखने का वक्त था परमेश्वर ने उसको जीवित रखा, और जब उसको सजा देने का वक्त आया तो परमेश्वर ने सजा दी। तो इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि दुष्टों को कब और क्या और कैसे करना है, इसलिए परमेश्वर हमसे कह रहा है कि तुम चुपचाप रहो, धीरज धरो और परमेश्वर के काम के होने का इंतजार करते रहो। जब हम उत्पत्ति 17:20 में देते हैं तो वहाँ पे इस्माइल को आशीष की बात की गई है। यानी परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी वाचा तो इसहाक के साथ बांधूंगा, लेकिन अब्राहम, क्योंकि ये इस्माइल भी तेरी संतान है, तेरा पुत्र है, इसलिए मैं इसको भी आशीष दूंगा। इससे भी 12 प्रधान उत्पन्न होंगे, इससे भी बहुत बड़ा समाज बनेगा, और इनको भी मैं बढ़ाऊंगा। यानी परमेश्वर कहता है कि इस्माइल क्योंकि तेरा वंशज है, इसको मैं बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर ने उसको बढ़ाया और आज वो बढ़ाया, लेकिन प्रभु कहता है कि लेकिन मेरा जो कोवेनेंट होगा, मेरी जो वाचा होगी, वो सिर्फ इसहाक के साथ होगी। यानी इसहाक को आशीष दूंगा और मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसके हर चीज़ में सहायता मदद करूंगा। लेकिन इस्माइल के लिए भी परमेश्वर ने मना नहीं किया, इस्माइल के लिए भी कह दिया कि ये भी तुम्हारे पीछे पीछे लगे रहेंगे, इनको भी मैं ब्लेस करूंगा। तो ये तो परमेश्वर आशीष बरकत दी, क्योंकि वो अब्राहम की संतान था। और जब अब्राहम ने, ये उत्पत्ति 25:1 में देते हैं कि जब अब्राहम ने एक और पत्नी कर ली, इसका नाम कतूरा था, जब कतूरा की संतानें उत्पन्न हुई, तो जब परमेश्वर ने हाजरा से इस्माइल उत्पन्न हुआ, इस्माइल को आशीष दी, तो निश्चित रूप से बाइबल में इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से कतूरा की उत्पन्न की हुई संतानों को भी परमेश्वर ने आशीष के लिए चुना है, क्योंकि वो भी अब्राहम की संतान है। और जिसमें एक नाम मिलेगा मिद्यान,
और जब हम न्याय 6:1 पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब इजरायली बुराइयों में फिर जाते थे तो परमेश्वर उनको दंड देता था, और इस बार जो दंड दिया है कि 7 साल तक वो मिद्यानियों के बस में कर दिए। ये मिद्यानी कौन है? ये कतूरा और अब्राहम से उत्पन्न हुई संतान के वंश हैं। हनोक की बात करते हैं, हनोक कौन है? कतूरा से पैदा हुए संतान का वंश है। अशूरी कौन है? राजा हिजकिय्याह को यशायाह 36 और 37 में देखते हैं, राजा हिजकिय्याह को जिसने बहुत परेशान किया था। असूर के राजा सनरीब कौन है? ये कतूरा की संतान है, ये कतूरा के वंश के हैं। तो परमेश्वर ने आशीष दी है, इसहाक के लिए आशीष दी है, लेकिन साथ में पीछे पीछे कह दिया कि बाकी जो लोग हैं वो भी आशीषित होंगे, वो भी पीछे पीछे चलते रहेंगे, वो भी छोड़े नहीं गए हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि जब इसहाक के साथ वाचा बांधी है कि मेरा वंश इसी से चलेगा, इसी के साथ मैं अपनी वाचा बांधूंगा, तो साथ में एक एग्जाम्पल है मोआब के राजा मेशा का, कि दूसरा राजा 3:27 में है कि 3 देशों के राजा एदोम, इज़राइल, यहूदा के 3 देशों के राजाओं ने मिलकर इस मोआब के राजा मेशा पे आक्रमण किया था, और ये पूरी तरह इस राजा को नष्ट कर दिया था। पूरी तरह सब कुछ हरियाली मिटा दी गई थी और लगभग जीत गए थे, बस झंडा फहराना ही बाकी था। लेकिन तभी मेशा ने क्या किया कि अपने सबसे बड़े पुत्र, जो राजा बनने वाला था, अपने बड़े पुत्र को बलिदान कर दिया, शैतान के लिए बलि चढ़ा दी। और वचन में लिखा है कि इससे एदोम, इज़राइल, यहूदा के राजाओं पर बड़ा बड़ा प्रकोप हुआ और उन्हें बीच में युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। यानी परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम उससे मांगें, प्रार्थना से मांगें। तो मांगने से परमेश्वर देगा। कि मेशा ने क्या किया कि शैतान के लिए बलिदान चढ़ा दिया, यानी शैतान से मांग लिया, और शैतान के द्वारा वो एक तरह से पावरफुल हुआ। और इनको, क्योंकि ये इन्होंने नहीं मांगा अपने परमेश्वर से, इसीलिए इन्हें छोड़ के भागना पड़ा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जीती हुई लड़ाई सिर्फ इसलिए हार गए क्योंकि इन्होंने अपने परमेश्वर से नहीं मांगा। तो परमेश्वर अपने लोगों को ब्लेस करना चाहता है, वो आशीषित करना चाहता है, लेकिन कंडीशन यही है कि मत्ती 7:7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो ज़रूरी है कि हम उससे मांगें, उससे प्रार्थना करें, तब वो हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देता है, और उसने दिया है। परमेश्वर की ब्लेसिंग की बात करें तो परमेश्वर कभी भी एक देश, एक नगर, एक गांव की बात नहीं करता। परमेश्वर बात करता है पूरी सृष्टि की, यानी धरती पर जितने भी लोग हैं उनकी आशीषों को, और आप दूसरे लोगों की आशीषों को कंपैरिजन करिए, और तब आपको पता लगेगा कि वो अपने लोगों को किस तरह आशीषित करता है। यानी अगर 90% उसके लोग आशीषित हैं और 10% दूसरे लोग आशीष हैं, या 20% दूसरे लोग आशीष हैं, तो 80-90% की आशीष बहुत बड़ी आशीष होती है। यानी 90% रिसोर्सेज पे परमेश्वर आपको काबिज कर रहा है, आपको संसाधनों को दे रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, और 10-20%, 10-15% पर दूसरे लोग अगर आशीषित हो रहे हैं, तो फिर ये सवाल नहीं है, ये फिर जेलसी है। 90% का भाग एक बहुत बड़ा भाग होता है कि इतनी आशीषों में तुम्हें शामिल किया गया है, और जो दूसरे लोग हैं, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, दुष्ट आत्माओं की संगति में हैं, जो परमेश्वर को मानने से इनकार करते हैं, वो थोड़ा बहुत अगर सरवाइव कर रहे हैं तो फिर वो करेंगे। और लेकिन हमें देखना है ओवरऑल हमारी ब्लेसिंग्स को एक कंपैरेटिवली, कि हम में और दूसरों में कितना फ़र्क है। और जब हम तुलना करते हैं तो आप देखिए कि प्रभु के लोग दूसरे लोगों से आगे नहीं हैं, बहुत आगे हैं। इसलिए जब हम तुलना करते हैं, परमेश्वर के लोगों की शांति, चैन, सुकून, परमेश्वर का उन पर अनुग्रह है, परमेश्वर की उनकी दया है, उनके पाप क्षमा किए जाते हैं, उनकी गलतियां क्षमा की जाती हैं। और दुष्ट लोग, एक बार मुसीबत आई, उसके बाद उन्हें उठाने वाला, उनका पकड़ने वाला, उनका हाथ पकड़ने वाला, उनकी सहायता करने वाला कोई नहीं, इसलिए वो हेल्पलेस हैं। हमारा परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूँगा। इसलिए
हम अपने परमेश्वर की महिमा को देखें कि किस तरह वो अपने लोगों पर अनुग्रह और दया करता है। प्रभु के वचन पे आशीष हो। आमीन।